Hello everyone. Today we are going to discuss diazonium salt. Diazonium salt की डिस्कवरी जॉन पीटर ग्रीस ने इन 1858 में की थी. जनरल फॉर्मूला. अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है ArN2 प्लस एन एक्स माइनस. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इस Ar की जगह पे हम कोई अल्किल ग्रुप पुट कर सकते हैं क्या, लाइक दिस N2 प्लस एक्स माइनस. हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिख दिया इस R की जगह पे तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे. हाईली अनस्टेबल है वो, बिकॉज अल्किल डायजोनियम सॉल्ट, हम इसको कहेंगे अल्किल डायजोनियम सॉल्ट, अल्किल डायजोनियम सॉल्ट. और ये जो है ये है अरील डायजोनियम सॉल्ट, अरील डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट. ये जो अल्किल डायजोनियम सॉल्ट है वो हाईली अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बोकेटाइन में. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिकम्पोज होने के बाद एक कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा. और अरील डायजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली स्टेबल, दीज आर स्टेबल, हाईली स्टेबल. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि अल्किल डायजोनियम सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल क्यों है और अरील डायजोनियम सॉल्ट हाईली स्टेबल क्यों है. बिकॉज अल्किल डायजोनियम सॉल्ट में कोई रेजोनेंस या कुछ ऐसा रेजोनेंस नहीं है जो कि उसको स्टेबिलिटी दे सकता है. अरील डायजोनियम सॉल्ट में बेंजीन रिंग का रेजोनेंस होता है जो उसको स्टेबिलिटी देता है, इसलिए अरील डायजोनियम सॉल्ट्स हाईली स्टेबल होते हैं. इसके बाद हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर. जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट आर हाईली अनस्टेबल एंड डिकम्पोज इवन एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव हुआ है और ये इस तरह से. आर पे पॉजिटिव चार्ज आए, N2 गैस यहाँ से रिलीज हुई है और X माइनस. ओके, अल्किल डायजोनियम सॉल्ट मीन्स एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर डिकम्पोज्ड इनटू कार्बोकेटाइन जो कि स्टेबल नहीं होते हैं. अब आगे और एक बात, यहाँ पे हम फॉर्मूला इस तरह से लिखा था हमने N2 प्लस एन एक्स माइनस. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे X माइनस लिखा हुआ है. X माइनस जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हेलाइड्स को, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसमें से कुछ होगा उसकी जगह पे. लेकिन यहाँ पे हेलाइड्स के साथ कुछ एनायंस भी होंगे, लाइक दिस HSO4 माइनस, BF4 माइनस, NO2 माइनस. ओके, और ये जो N2 है उसको हम कहते हैं डायजोनियम ग्रुप. अब हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, किस तरह से हम इन डायजोनियम सॉल्ट्स को नेम दे सकते हैं. अरीन डायजोनियम सॉल्ट्स आर नेम्ड by adding the suffix diazonium to the name of the parent compound from which they are related, followed by the name of anion. अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है बेंजीन, मतलब ये है पेरेंट, इसलिए हम पहले लिखेंगे बेंजीन. अब यहाँ पे N2 ग्रुप है तो उस N2 को हम लिख सकते हैं डायजोनियम. ये जो है उसको हम लिखेंगे डायजोनियम. और Cl है उसको हम क्लोराइड कहते हैं, इसलिए क्लोराइड. यहाँ पे इस रूल में भी वही दिया है, अरीन डायजोनियम सॉल्ट्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स डायजोनियम टू द नेम ऑफ पेरेंट. यहाँ पे बेंजीन पेरेंट है इसलिए हमने पहले पेरेंट लिखा, उसके बाद हमने डायजोनियम लिखा, उसके बाद हमने क्लोराइड लिखा. अब यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे हम लिखेंगे N2 पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे Cl माइनस. ठीक है, और यहाँ पे अगर CH3 हम पुट करेंगे तो अब हम इसे, ये पेरेंट इस कंपाउंड में ये मिथिल बेंजीन मीन्स उसको हम टोलिन कहते हैं. ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस है तो ये पोजीशन रही ऑर्थो, इसलिए ऑर्थो टोलिन. और इस N2 को हम कहते हैं डायजोनियम. Cl माइनस है क्लोराइड. ओके, इस तरह से हम डायजोनियम सॉल्ट्स को नेमिंग कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे Br है, सो पैरा ब्रोमोबेंजीन डायजोनियम. यहाँ पे N2 है तो डायजोनियम
हाइड्रोजन सल्फेट, देखिए यहाँ पे अनायन चेंज हुआ है, अभी यहाँ पे HSO4 माइनस अनायन है। ओके, पैरानाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोबेंजीन मीन्स दिस इज पैरेन फॉलोड बाय डायजोनियम एंड फ्लोरोबोरेट, BF4 माइनस है, इसको हम कहते हैं फ्लोरोबोरेट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल देन अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसा क्यों होता है, वो पहले ही मैंने बताया कि वहां पे वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, अरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स, व्हाई और बिकॉज। तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि aryl diazonium salts are much more stable than alkyl diazonium salt due to resonance stabilization. अब ये resonance stabilization क्या है? Stability of aryl diazonium salt is due to resonating structure. यहाँ पे देखिए, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये नाइट्रोजन के बीच जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, मीन्स अब ऑर्थो पोजीशन बन जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो उस पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, फिर उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डिलोकलाइज हो जाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से इस डाइजोनियम सॉल्ट को स्टेबिलिटी मिलेगी रेजोनेंस से। ओके, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ डाइजोनियम कटायन यहाँ पे हमने दिखाया है। ओके, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड कि किस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए प्राइमरी अमाइन प्लस HNO2। अब HNO2 की जगह हम लिखते हैं NaNO2 एंड HCl, ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है HNO2 का। ओके, इसके लिए हम लेते हैं एनिलीन। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने जनरली प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, हम कोई भी अल्किल भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा वो अनस्टेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा आफ्टर रिएक्शन। ओके, C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl एट 273 to 278 केल्विन, यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, कोल्ड वाटर के साथ स्टेबल होते हैं, और हॉट वाटर में वो फिनॉल, जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हॉट वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका कन्वर्जन हो जाता है फिनॉल में। ओके, तो अब हम देखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है NaNO2, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन अटैक्स ऑन दिस H+, हमने ऐड किया है NaNO2 एंड HCl, तो यहाँ से ये अटैक करेगा H+ पे, ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन में हमने HCl डाला हुआ है, अब यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो फिर अटैक करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल पे HCl के, और यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलेंसी फॉर्म हुई है। ओके, अब इस जो स्पीसीज फॉर्म हुई है, इस स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ओके, तो अभी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा और चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा NO पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि NO पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली क्लीव हुआ है तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, अब यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव हो गया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोसोनियम कैटायन बोलते हैं इसको हम। ओके, अब ये जो नाइट्रोसोनियम कैटायन है वो रिएक्शन करेगा एनिलीन के साथ, मतलब हमारे प्राइमरी अमाइन के साथ। ये लोन पेयर प्रेजेंट ऑन NH नाइट्रोजन अटैक्स ऑन दिस
नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए, इसलिए नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा वैलेंसी। ओके, अब यहाँ पे एक बेस है जो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट स्टेप में हमें ये स्पीसीज मिलेगी। अब यहाँ पे ये लोन पेयर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये इस H+ पे अटैक करेगा, एसिड के H+ पे। हमारे यहाँ पे HCl एक एसिड है, तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ पे OH फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाती है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, फिर से एक्स्ट्रा वैलेंसी हो रही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें ये स्पीसीज मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये लोन पेयर अटैक करेगी, यहाँ पे H लेगी यहाँ से और OH2 पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हमें मिलेगा ये डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये रहा मैकेनिज्म डायजोटाइजेशन का। हमने फिजिकल प्रिपरेशन मेथड देखी, उसे हम कहते हैं डायजोटाइजेशन। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है और कपलिंग का मीनिंग क्या है। हमारे पास ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, N पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे Cl-, in which replacement reactions are those in which the diazonium group as a whole is replaced by monovalent atom or group। ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये N2 पॉजिटिव और ये वाला पार्ट ये यहाँ से लीव करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह पे कोई मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप आ जाएगा, मतलब वो रिप्लेस करेगा इस N2 पॉजिटिव और Cl- को। मतलब यहाँ पे ये ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से और सपोज हम यहाँ पे Cl- यहाँ आ जाएगा फिर, ठीक है। जैसे ही ये N2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, N2+ एंड Cl-, जैसे ही वो निकल जाएगा वैसे वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, रिप्लेस करेगा उस N2+ एंड Cl- को। ओके, रिप्लेसमेंट का मतलब है इस होल N2+ Cl- को रिमूव करना है वहां से किसी भी मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप से। ओके, कपलिंग रिएक्शन इन विच बोथ द नाइट्रोजन एटम्स आर रिटेन्ड। अब यहाँ पे देखिए ये रही रिंग हमारी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl-। इस केस में क्या बोला है कपलिंग रिएक्शन में, ये जो N2 है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो N2 है वो रिटेन करेगा, मतलब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेगा। यहाँ से कौन जाएगा फिर, यहाँ से ये Cl- निकल सकता है। ओके, और उसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इन शॉर्ट, इन a replacement reaction N2+ and X- leaves, and in coupling reaction N2 atoms, both the N2 atoms retained, वो वहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ओके, हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ArN2+ and X-, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए रिप्लेसमेंट रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे हमें ये मिलेगा Ar पे पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे N2 एंड X-। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई है इसे हम कहते हैं फिनील कटायन। क्या कहते हैं, वो इस तरह से दिखेगी, ये फिनील कटायन। ये हाईली ये अनस्टेबल स्पीसीज है। ओके, तो जब ये स्पीसीज फॉर्म होगी, ये जो स्टेप है फॉर्मेशन की वो स्लो स्टेप है, ये फॉर्म हो जाएगी फिनिल कटायन जो कि हाईली अनस्टेबल है। जैसे ही इसके पास कोई अदर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ जाएगी तो वो रिएक्शन करेगी, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे Ar पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये है फिनिल कटायन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे फास्ट लिखा गया है क्योंकि ये अनस्टेबल है, जो ये स्पीसीज अनस्टेबल है फिनिल कटायन, जो कि जल्द से जल्द स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया हुआ है H+ एंड OH- फर्स्ट केस में। जैसे ही ये स्पीसीज फॉर्म होगी उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ये OH- यहाँ पे अटैक करेगा
और ये बन जाएगा फिनॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये रही फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पे Cn माइनस है, ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा अरील साइनाइड। और थर्ड स्टेप में यहाँ पे थर्ड रिएक्शन बोलेंगे उसको हम, यहाँ पे ये X माइनस अटैक करेगा और ये बनेगा अरील हलाइड। ओके, हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन में ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम टू मेथड्स जो कि हेलो अरीन्स प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट रिएक्शन बाय रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये यूज किया है हमने हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है और उसके साथ हमने वाटर ऐड किया हुआ है और यहाँ पे Cu+। ओके, ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है वो क्या करेगा, इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करेगा बेंजीन में और खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ऐसी जो स्पीसीज दूसरे का रिडक्शन करती है और खुद का ऑक्सीडेशन करती है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से N2 गैस रिलीज होगी, उसके साथ HCl होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में फॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इन दिस केस दिस N2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय H। ओके, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीअमीनेशन रिएक्शन, डीअमीनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीअमीनेशन, जहां पे हमने डायज़ोनियम क्लोराइड को रिमूव किया है, रिप्लेस किया है हाइड्रोजन से। द रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम बाय हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज डीअमीनेशन। अब नेक्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप है, सेकेंड रिएक्शन है रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। देखिए यहाँ पे हमने लिया है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और उसके साथ है H+ OH- और यहाँ पे वार्म कंडीशन ली है। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो N2 पॉजिटिव Cl- ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा ये OH, मतलब यहाँ पे जनरेट होगा फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। ये मेथड हमने पहले भी देखी है फिनॉल्स में। ओके, फिनॉल्स के प्रिपरेशन में। रिप्लेसमेंट बाय हेलोजेंस, रिप्लेसमेंट बाय क्लोराइड और ब्रोमाइड, फॉर्मेशन ऑफ अरिल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स। यहाँ पे हम देखेंगे टू टाइप्स के रिएक्शन जो यूज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन। देखिए दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट सेम आएंगे बट इल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे हमने लिया है अरीन डाइजोनियम सोल्ट, ओके, CuCl एंड HCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, N2 में कन्वर्ट करेगा और ये जो Cu यूज किया है हमने यहाँ पे वो X के साथ कंबाइन करके CuX बनाएगा और यहाँ पे ये बनेगा अरील क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे CuBr यूज करते हैं या HBr यूज करते हैं तो हमें मिलेगा CuBr एंड HBr, वी गेट अरील ब्रोमाइड। ओके, yield of C6H5Cl और C6H5Br आर हायर। सैंडमेयर रिएक्शन की yield ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में हम यूज करते हैं कॉपर के साथ HCl। ओके, यहाँ पे भी ये ग्रुप है N2 प्लस X- यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे CuHBr लिया है तो Br यहाँ पे आ जाएगा और इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो सैंडमेयर की yield ज्यादा रहती है गेटरमैन से। रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ अरिल आयोडाइड। यहाँ पे ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसको हमने ट्रीट किया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। वार्म कंडीशन में हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन, N2 गैस एंड HCl। ओके, तो इस ग्रुप को रिप्लेस किया है इस I- ने। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ अरिल फ्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Ar into positive and X negative. In this case, this HbF4- यहाँ से क्या हो जाएगा, ये HbF4- यहाँ पे दिया हुआ है, ये N2 पॉजिटिव है, ये जो Bf4- के फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा इस तरह से और ये यहाँ से HCl निकल जाएगा। अगर हमने यहाँ पे Cl लिया तो ये HCl यहाँ से लीव करेगा
और हीटिंग के बाद क्या हो जाएगा, BF3 रिलीज हो जाएगा, N2 गैस एंड ARF अरील फ्लोराइड, यहाँ पे हमें मिलेगा अरील फ्लोराइड। कपलिंग रिएक्शन प्रीवियस ईयर में कपलिंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कपलिंग रिएक्शन क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है कि कपलिंग रिएक्शन मीन्स जहाँ पे N2 ग्रुप रिटेन करता है। अरीन डाइजोनियम salts reacts with highly reactive aromatic compound like phenol, amines to form strongly colored azo compounds, जो कि एक कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, डाइज कहते हैं हम उसको, ठीक है। ये है फॉर्मूला, विच आर यूज्ड एज अजो डाइज एंड इंडिकेटर, जिनको हम यूज करते हैं डाइज की तरह और इंडिकेटर्स की तरह। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइज, फिनॉल ऑरेंज, एनिलीन येलो एंड नेप्थल रेड। तो कपलिंग विद फिनॉल, यहाँ पे देखिए ये फिनॉल है और ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी किसी रिएक्शन में अगर ये पीएच मेंशन नहीं किया है और यहाँ पे OH माइनस दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे बेसिक कंडीशंस यूज की है, ओके। और 273 टू 278 टेम्परेचर रेंज है। और कपलिंग के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन ऑरेंज डाई HCl बाय प्रोडक्ट। अब ये फॉर्म कैसे होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअल। देखिए यहाँ पे ये फिनॉल है, यहाँ पे हमने बेसिक कंडीशन यूज की हुई है। तो यहाँ पे एसिडिक कोई तो प्रोटॉन होगा, बेंजीन पे भी प्रोटॉन्स हैं और OH पे भी। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन से अटैच्ड प्रोटॉन है वो एसिडिक होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ये OH माइनस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बनेगा फिनॉक्साइड बनेगा। अब देखिए जैसे ये फिनॉक्साइड बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग में इस तरह से डीलोकलाइज हो जाएंगे और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके। अब देखिए ये पैरा ए नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, ये इस तरह से ये नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से Cl लीव करेगा, ओके। यहाँ से Cl लीव करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ओके। पहले ये सिस्टम थी जो फिनॉल, वो एरोमेटिक थी, ओके। आफ्टर अटैक अभी एरोमेटिक नहीं है, तो इसको एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एरोमेटिक बनने के बाद वो ज्यादा स्टेबल बनेगी। अब यहाँ से एक Cl लॉस्ट हुआ था, वो Cl क्या करेगा, Cl माइनस ये इलेक्ट्रॉन देगा इस H को और ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डिलोकलाइज करेंगे और ये इस तरह से इस ऑक्सीजन पे ओपन हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ से जो H और Cl रिलीज हुआ है वो HCl यहाँ पे है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस को ले लेगा और यहाँ पे बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑरेंज डाई। ये है मैकेनिज्म, कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि कपलिंग रिएक्शन, देखिए यहाँ पे एक फिनॉल है और ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इन दो मॉलिक्यूल को हमने कपल कर दिया, इसलिए उसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। और यहाँ पे जो N2 ग्रुप है वो एज इट इज है, रिटेन हुआ है, वो वहां से कहीं नहीं गया, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन में N2 रिटेन होता है, ओके। कपलिंग विद अमाइंस, ये देखिए ये है एनिलीन। अब सेम मैकेनिज्म रहेगा, ओके। जैसे ये लोन पेयर्स यहाँ पे अटैक करेंगे, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, फिर वो स्पीसीज को एरोमेटिक करने के लिए Cl माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट करके डीलोकलाइज हो जाएगा और हमें ये मिलेगा पैरा अमीनो अजोबेंजीन, येलो कलर का डाई मिल जाएगा। और ये है कपलिंग विथ नेप्थोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नेप्थोल, बीटा नेप्थोल कहते हैं हम इसको, ये है अल्फा एंड ये है बीटा नेप्थोल, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पे कि इस अल्फा पोजीशन पे ही क्यों आएगा ये डाइसोनियम, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो प्रीवियस 2 केसेस देखे उसमें तो पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पे क्यों हो रहा है। देखिए इस OH की दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, वहां पे हम अटैक नहीं कर सकते, इसलिए अब अटैक होगा इस पोजीशन पे, ओके। ये पोजीशन वैकेंट है, यहाँ पे हम अटैक करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से अटैक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। मैकेनिज्म सेम है, Cl यहाँ से निकल जाएगा
और हमें मिलेगा रेड फिनिल अजो बीटा नेफ्थॉल। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2014 में। ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और एनिलीन। अभी हमने ये देखा है एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये पैरा पोजिशन यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये तो NH2 इस तरह से नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑर्थो पे नहीं आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ये मेटा पे तो नहीं जा सकता। और फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये यहाँ से दिया हुआ है NH नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी बनाया हुआ है, ये पैरा पोजिशन से अटैक करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये कैसे अटैक कर सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से होती है कपलिंग रिएक्शन। और ये एक एग्जांपल है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट W इज। यहाँ पे ये दिया हुआ है NH2, इसमें हमने ऐड किया NaNO2HCl। ठीक है, इससे बनेगा डायज़ोनियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन हम करेंगे बीटा नेफ्थॉल के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो नहीं है क्योंकि OH के साथ वाला जो कार्बन है उस वहां पे रिएक्शन हुई थी, तो ये नहीं है। ये पैरा पे दिखा रहा है, ये भी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल ये। अब यहाँ पे आइए, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो कि अल्फा पोजीशन पे अटैक हुआ था। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हमारे पास ये है, ये सिस्टम है, यहाँ पे है OH, ओके, और यहाँ पे है N2+ एंड Cl-। देखिए अब तक जो भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे एग्जांपल्स में दो स्पीसीज तो चाहिए होती है। लाइक फिनॉल होगा तो उसके साथ डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए, एनिलीन होगा तो उसके साथ डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए, या फिर बीटा नेफ्थॉल के साथ कोई तो डाइजोनियम सॉल्ट चाहिए। यहाँ पे तो एक ही स्पीसीज दी हुई है और यहाँ पे लिखा है 273 to 278। अब हम कैसे करेंगे, देखिए ये है ऑक्सीजन, ठीक है, फिनॉल की तरह है ये रिंग हम अगर कंसिडर करते हैं इसको, ये फिनॉल के जैसी है। देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। पैरा तो यहाँ पे वेरी क्लोज है, ठीक है, दिस पैरा पोजीशन इज वेरी क्लोज टू दिस N2 ग्रुप, तो ये यहाँ से अटैक कर सकती है यहाँ पे, ये इस डाइजोनियम सॉल्ट पे, और हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है। इसको हम इंट्रामोलिकुलर डाइजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हुआ है ये डाइजोटाइजेशन और ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है क्योंकि जब भी कपलिंग रिएक्शन देखते हैं तो दो स्पीसीज चाहिए होती है, यहाँ पे दोनों फंक्शनैलिटी एक ही मॉलिक्यूल में दी हुई है, तो इस तरह से बनेगा ये प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट्स। थैंक यू।